नमस्ते आप सभी को। आज फिर एक बार एक नए विमर्श के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और विमर्श का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके हम सबके बच्चे जो हैं इस एक ख़बर के साथ जुड़े हुए हैं। ख़बर ये है कि आगे से जो 12th क्लास की परीक्षा हैं, +2 की जो परीक्षाएँ हैं वो साल में एक बार के बजाय 2 बार होंगी। अब यह ख़बर पहली नज़र में मुझे थोड़ी सी शॉकिंग लगी, क्योंकि परीक्षाओं की जहाँ तक बात है तो अगर किसी बच्चे से परीक्षा की बात करें तो वो कोई एक आध बच्चा 100 में से 2-4 हो सकते हैं कि जो इस चीज़ को थोड़ा एंजॉय करें, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनकी तैयारी परीक्षाओं के विषय में पूरी होती है, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में इन चीज़ों को फेस नहीं करते हैं, ख़ास तौर से एग्ज़ाम की जो सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन 90 से 95% तक की एक संख्या ऐसी है कि जहाँ बच्चे थोड़े से दबाव महसूस करते हैं परीक्षा के टाइम पे। तो अब ऐसी कंडीशन में जब ये पता चले कि नहीं साहब अब बोर्ड परीक्षाएं साल में एक की जगह 2 बार होंगी, तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने वाली स्थिति बच्चों के लिए हो सकती है। हम जब मतलब पढ़ने के प्रोसेस में थे 30-35 साल पहले, जब हमारे टाइम पे एग्ज़ाम होते थे तो वहाँ पर 3 एग्ज़ाम हमारे टाइम पे होते थे। तिमाही एग्ज़ाम, छमाही एग्ज़ाम और सालाना एग्ज़ाम उनको बोलते थे। तो उस वक्त मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से अगर बात करूं तो मैं मेहनत करता था, पढ़ता था ठीक ठाक, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रेशर दिमाग पर रहता था। अब आज की कंडीशन में बच्चे की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हमने बच्चों पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी है पढ़ाई के मामले में कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा बाकी बच्चों से बेहतर हो, उसका बच्चा सफलता के नए रिकॉर्ड, नए आयाम स्थापित करे। ऐसा एक अनावश्यक प्रेशर जो 30-35 साल पहले नहीं हुआ करता था। माँ बाप के लिए ये बड़ी बात होती थी कि बच्चा पढ़ ले बस थोड़ा सा, और अपने जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में उसका ये अध्ययन काम आए, बस इतनी सी ये ख्वाहिश होती थी माँ बाप की, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन आज प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब उस प्रेशर को महसूस करते हुए अगर हम ये कहें कि साल में बोर्ड के एग्ज़ाम एक की बजाय 2 बार होंगे, तो ये निश्चित रूप से एक बच्चे को साल में 2 बार प्रेशर देने वाली एक स्थिति पैदा होती है। हाँ, इसका एक जो अच्छी मतलब पूरा एक कंक्लूज़न जब मैंने निकाला, ये पूरी खबर पढ़ी, तो उसमें से एक अच्छी चीज़ निकल के आती, वो ये है कि वो जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बच्चे को थोड़ा सा मतलब ये अधिकार दिए गए हैं कि वो किन किन विषयों के एग्ज़ाम देना चाहता है। मतलब वो इस तरह से भी एग्ज़ाम दे सकता है कि 3 विषयों के एग्ज़ाम वो पहली बार में अप्लाई करे और 3 विषयों के दूसरी बार में अप्लाई करे। या वो ये भी कर सकता है कि मान लीजिए कि पहली एफर्ट में वो कम नंबर लाता है, दूसरे एफर्ट में वो अधिक नंबर ले आता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो थोड़े आसान विषय हैं उनको 1 या 2, 3 जितने भी लेना चाहे वो पहले एफर्ट्स में ले सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो बाकी 1, 2 या 3 जितने भी विषय करना चाहे क्लियर वो कर सकता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है कि आपको कहने का मतलब है कि 2 बार में आपको 2 चांस मिलेंगे। उन 2 चांस में आपको वो पूरी परीक्षा पास करनी है। आप चाहें तो पूरे के पूरे विषयों के एग्ज़ाम भी एक बार में दे सकते हैं, और फिर आपको लगे कि नहीं इस बार मेरे नंबर कम है, तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा फाइनल, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद अगर उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो आप उसको फाइनल मान सकते हैं। मतलब ये भी अधिकार आपको सरकार दे रही है कि आप चाहे पहले वाले के नंबरों को आखिरी माने या दूसरे वाले एग्ज़ाम के नंबरों को आखिरी माने, ये आपके अधिकार क्षेत्र में होगा, उसमें सरकार की तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो मुझे थोड़ी सी बात नागवार गुजरती है वो यही है कि एक मानसिक दबाव तो बच्चे के ऊपर रहेगा परीक्षाओं का, जो आमतौर पर होता है, आप उसे कम नहीं कर सकते। मान लीजिए कि बच्चे को
पहले वाले एफर्ट्स में एक ही विषय का एग्ज़ाम देना है तो उस एक विषय के लिए भी उसके दिमाग पर, उसके मन स्थिति पर एक अतिरिक्त दबाव की स्थिति रहेगी। ख़ास कर माँ बाप का दबाव एक अतिरिक्त रहेगा, और वो इसलिए भी रहेगा कि अगर उसमें कुछ नंबर कम आते हैं तो माँ बाप के एक ताने देने की स्थिति आ जाती है कि सब एक विषय में भी तो तेरे नंबर कम हैं। तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि अलग तरह की एक दौड़, एक अलग तरह की एक होड़ मतलब इससे स्थापित होगी। बहरहाल इसमें अच्छी बात यह है कि सरकार अभी इस पूरी प्रक्रिया को फ्यूचर में जाकर इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, उसको थोड़ा सा अपने स्तर पर आंकेंगे कि इसके कुछ दुष्प्रभाव, कोई गलत परिणाम निकल कर नहीं आ रहे हैं, बच्चे इससे प्रभावित हैं, अच्छी एक हेल्दी कंडीशन में वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज इसको ड्रॉप करके फिर कोई तीसरी चीज़ लाई जाएगी। एनीवे, जो मेरा अपना कंक्लूज़न है वो ये है कि जो पुरानी प्रक्रियाएं थीं वो शायद ठीक थी। जैसे मैं शिक्षा विभाग में मतलब कार्यरत रहने के पीरियड में मैंने कभी बच्चों पर इतना प्रेशर देने की कोशिश नहीं की। मेरी कोशिश ये रहती थी कि एग्ज़ाम फाइनल पोजीशन में जाके एग्ज़ाम लिए जाएं बच्चों को, और बीच बीच में टेस्ट लेते रहें, और उस टेस्ट में जिन बच्चों के कुछ नंबर वगैरह थोड़े ठीक ठाक आए उनको थोड़ा प्रोत्साहन की शक्ल में, कोई भी छोटे छोटे इनाम की शक्ल में दे दिया जाए, ताकि बच्चा मतलब थोड़ी जिज्ञासा उसके अंदर रहे और मानसिक दबाव कम से कम हो। ऐसी स्थिति विद्यालय में जब तक नहीं होगी, मुझे लगता है कि ये सारी जो एग्ज़ाम की प्रक्रियाएं हैं ये कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव क्रिएट करती हैं, और उसके पश्चात उस मानसिक दबाव के कारण उसकी सेहत प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स और सरकार को इन दोनों विषयों पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, दोनों विषयों पर सोचना चाहिए। चलिए, आज के विमर्श में इतना ही। कल फिर किसी विषय पर बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ तक भी वीडियो पहुँचती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमको थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं, तो वो भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं किसी भी शक्ल में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।